नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9 मैप स्केल। तो मैप स्केल क्या होता है? देखिए, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें, जैसे आप कोई मैप देखते हो तो आप चाहे किसी कंट्री का मैप देख रहे हो या फिर किसी स्टेट का मैप देख रहे हो, तो उसमें आप देखना उसके बॉटम में ना यहाँ पे नीचे क्या लिखा रहता है, स्केल लिखा रहता है। तो वो जो स्केल है ना, वो हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि मैप पे कितना डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस जो मैप पे है वो एक्चुअल में कितना होगा। ये हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? जो यहाँ पे स्केल लिखा रहता है उसकी हेल्प से हमें पता चलता है। तो ये जो स्केल है इसे ही हम क्या कहते हैं, मैप स्केल कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अ मैप स्केल इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द अर्थ। अभी देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। ये क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस है। आप सपोज करो कि ये क्या है, एक्चुअल, मतलब ये ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस है। पॉइंट A टू B कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर का। फिर B टू C कितना है? 30 किलोमीटर का। और A टू C है 20 किलोमीटर का, ठीक है। ये तो हो गया एक्चुअल, मतलब ग्राउंड पर डिस्टेंस। अब मुझे इसे पेपर पे प्रेजेंट करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास इतना बड़ा पेपर तो है नहीं, 10 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का है क्या? नहीं। तो हम इसको कैसे, छोटे से पेपर पर कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे? जैसे ये आपका पेपर है, अभी आपको इस पेपर पे क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है ना, पॉइंट A टू B, फिर B टू C, A टू C, इन सबको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट A ले लिया, ये बहुत छोटा हो गया, मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके बताती हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया A, फिर मैंने यहाँ पर पॉइंट B ले लिया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट A टू पॉइंट B 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया पॉइंट C। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो जब मुझे यहाँ पे 30 किलोमीटर ड्रॉ करना रहेगा, मतलब बताना रहेगा कि पॉइंट B टू C कितना डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूँगी। वैसे यहाँ पे अगर मुझे 20 किलोमीटर बताना है, A टू C कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे कितना डिस्टेंस लूँगी, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूँगी। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? देखिए स्केल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। हमने यहाँ पर स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। मतलब अगर इस मैप में, मतलब जो हमने ये मैप बनाया है, यहाँ पर पॉइंट A टू B अगर 1 सेंटीमीटर है, मतलब एक्चुअल में ग्राउंड पे उसका डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर्स है, ठीक है। और अगर ये B टू C डिस्टेंस आता है कितना, 3 सेंटीमीटर, कितना आता है, 3 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल में ग्राउंड पर ये डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर्स का है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 किलोमीटर्स, ठीक है। वैसे ही ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब एक्चुअल में ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस होगा, 2 इंटू 10 करिए, क्या आएगा, 20 किलोमीटर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैप स्केल की हेल्प से जो मैप होता है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ, मैप ड्रॉ करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। देखिए, टू ड्रॉ मैप टू स्केल इट इज एसेंशियल टू नो द ग्राउंड डिस्टेंस। देखिए, जो मैप होता है उसके स्केल को ड्रॉ करने के लिए आपको ना एक्चुअल डिस्टेंस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता था, जिसकी हेल्प से हम ये स्केल लिख पाए। अगर हमें एक्चुअल डिस्टेंस नहीं पता होता तो हम ये कैसे लिख पाते, है ना। तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस पता होना चाहिए। और while preparing a map based on the distances a suitable ratio is selected। और जब भी आप मैप स्केल क्या कर रहे हो, जब भी आप मैप बना रहे हो, तो डिस्टेंस के बेसिस पे आपको सूटेबल रेशियो को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे ना जो आपका मैप है वो भी पूरा ठीक ठीक बनेगा और जो आपका स्केल है आप उसको भी अच्छे से लिख पाओगे,
ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड क्या है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द मैप इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द मैप स्केल। देखिए जब आपने मैप पूरा बना लिया तब आपको मैप स्केल लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये मैप बना लिया, अगर मैं इसका स्केल ना लिखूं तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। हमें ये एक्चुअल डिस्टेंस कैसे पता चल रहा है? पॉइंट ए टू बी कितना डिस्टेंस कितना है ग्राउंड पे 10 किलोमीटर है, ये हमें कैसा पता चल रहा है? स्केल की हेल्प से, क्योंकि हमने यहाँ पर स्केल में लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो मैप पढ़ते टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। आप स्केल की हेल्प से स्केल को देख करके आप ये बता सकते हो कि एक्चुअल में ग्राउंड पर डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप स्केल हो गया। अब देखिएगा बच्चों, देयर आर 3 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्केल ऑन अ मैप। मतलब हम मैप पे स्केल को ना 3 वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? वर्बल स्केल, फिर सेकेंड है न्यूमेरिकल स्केल और थर्ड क्या है? लीनियर स्केल, या फिर हम इसे ग्राफिकल स्केल भी कहते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वन देखते हैं, वर्बल स्केल क्या होता है। देखिए इस स्केल में क्या होता है ना, हम जो स्केल बनाते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं? वर्ड्स लिखते हैं। वर्ड्स मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर है ना। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? वर्ड का यूज़ किया ना। और 10 किलोमीटर्स, देखिए हम यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्बल स्केल। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, इफ द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। देखिए अगर स्केल हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये जो सेंटीमीटर है ये क्या बताएगा? देखिए यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप, मतलब मैप का डिस्टेंस बताएगा 1 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर लिखा था तो ये मैप का डिस्टेंस बता रहा था ना। अब जो राइट हैंड साइड में है 60 किलोमीटर, ये क्या बताएगा? ये एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा। जैसे यहाँ पर ये एक्चुअल डिस्टेंस बता रहा था 10 किलोमीटर जब हमने यहाँ पर लिखा था तब। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए अगर हमने स्केल में लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा ये 1 सेंटीमीटर, ये क्या बताएगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप, मतलब मैप का हमें डिस्टेंस बताएगा। और जो राइट हैंड साइड में होगा जैसे कि 60 किलोमीटर, ये हमें क्या बताएगा? द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस कितना है वो हमें कौन बताएगा? जो राइट हैंड साइड में रहेगा ना वो हमें बताएगा। ठीक है, तो ये होता है वर्बल स्केल। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है? न्यूमेरिकल स्केल। तो ये क्या होता है? देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, जो स्केल रहता है ना उसको हम रेशियो में प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द स्केल इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो, फॉर एग्जाम्पल इन 1:60 लाख। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने? 1:60 लाख। इसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया है? रेशियो में। तो जब भी हम स्केल को रेशियो में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है? न्यूमेरिकल स्केल होता है। अभी इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1:60 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट्स होते हैं ना, जैसे अगर इधर 1 सेंटीमीटर है तो उधर भी कितना होगा? 60 लाख सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? देखिए यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग थे ना, जैसे 1 सेंटीमीटर उधर जाके किलोमीटर, लेकिन इसमें क्या होता है ना, दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर और इधर क्या होगा? 60 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के यूनिट्स इसमें क्या होते हैं? सेम होते हैं। और इसमें वर्ड का यूज नहीं किया जाता। और ये जो स्केल है इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है इसको समझना। देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, ये क्या प्रेजेंट करता है? द डिस्टेंस ऑन द मैप। और जो राइट हैंड साइड में होता है, आप यहाँ पे क्लासीफाई तो नहीं कर सकते राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आप इसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर तो कर सकते हो। तो जो न्यूमरेटर में रहेगा, जैसे 1:60 लाख है तो आप इसको 1/60 लाख लिख सकते हो, है ना। तो जो ये ऊपर वाला है न्यूमरेटर, ये हमें क्या बता रहा है? हमें मैप का डिस्टेंस बता रहा है, मतलब मैप पे कितना डिस्टेंस है। और ये जो नीचे वाला है ये हमें क्या बताएगा? एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा, मतलब ग्राउंड डिस्टेंस बताएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है न्यूमेरिकल स्केल। आई होप कि आपको ये दोनों स्केल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ना है? लीनियर स्केल या फिर ग्राफिकल। लीनियर स्केल क्या होता है?
ये देखिए यहाँ पर ये जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है, लीनियर स्केल है। अब हमें ये बता क्या रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर बता रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किलोमीटर लिखा है ना, ये सभी क्या है 0 to 10 किलोमीटर, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, ठीक है। तो अगर आपको कोई मैप दिया है और आप क्या करो, उसमें ना रूलर की हेल्प से जो मैप है ना, उसमें किसी 2 पॉइंट के बीच का क्या करो, डिस्टेंस मेज़र करो। अभी अगर वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर आता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस रहता है, तब आप क्या बोलोगे, 10 किलोमीटर्स बोलोगे। अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है तो आप क्या बोलोगे, 20 किलोमीटर्स बोलोगे, ठीक है। और अगर आपके पास रूलर अवेलेबल नहीं है तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, ब्लेड, ग्रास और जो कर्व होते हैं ना, जैसे देखो मैप में ऐसा नहीं होता कि सब सीधी सीधी लाइन ही होती है, डिस्टेंस कभी कभी ना ऐसे करके भी आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो पॉइंट ए है और यहाँ पर बी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, ऐसे करके है। तो अभी यहाँ पे आप रूलर का यूज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो थ्रेड होता है ना, उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। थ्रेड यहाँ पर रखिए, फिर इसको मेज़र करिए, फिर इसको मेज़र करिए। अभी वो जितना थ्रेड आपने लिया है, अभी आप इसको इसके ऊपर रख करके देखो कि इन पॉइंट ए टू बी कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये होता है लीनियर स्केल। अब लीनियर स्केल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लीनियर स्केल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने ये तीनों स्केल पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक और है, क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लीनियर स्केल। लीनियर स्केल का हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस कैन बी इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लीनियर स्केल, मतलब लीनियर स्केल की हेल्प से जो डिस्टेंस है हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। और सेकेंड क्या है, इफ द मैप इज फोटोग्राफिकली एनलार्ज और रिड्यूस, द लीनियर स्केल इज ऑल्सो एनलार्ज और रिड्यूस इन द सेम रेशियो एंड रिमेन्स ट्रू टू द मैप। देखिए अगर कोई मैप है उसको हम फोटोग्राफिकली एनलार्ज या फिर उसको रिड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे आपको आपने जो लीनियर स्केल लिखा रहता है ना, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैप है यहाँ पर, तो उसके नीचे यहाँ पर स्केल लिखा है। तो अगर हम मैप को बड़ा करते हैं या फिर छोटा करते हैं, तो उसके साथ साथ ये जो स्केल हमने लिखा हुआ है, ये भी तो सेम प्रोपोर्शन में ही छोटा या फिर बड़ा होगा। तो इसमें आपको ना कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहे उस मैप को बड़ा करो, छोटा करो, ये जो मैप होता है ना, लीनियर स्केल जो होता है, वो उस मैप के लिए हमेशा सही ही रहता है, वो कभी भी गलत नहीं होता। इन सब में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्बल और न्यूमेरिकल था, इसमें आपको चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें आपको चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स। तो लार्ज स्केल मैप मतलब क्या, व्हेन अ स्मॉल एरिया ऑन द ग्राउंड इज सोन कवरिंग अ लार्ज एरिया ऑन द मैप, इट इज़ अ लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या होता है, देखिए जब किसी भी स्मॉल एरिया को मैप पर बड़ा करके दिखाया जाता है, ठीक है, तो उस मैप को हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल मैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैप्स ऑफ सिटी, विलेज, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया लार्ज स्केल मैप्स। अभी नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्केल मैप्स। तो ये क्या होता है, देखिए व्हेन अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑन द मैप, दे आर स्मॉल स्केल मैप्स। देखिए क्या होता है इसका मतलब कि व्हेन अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड कवर्स अ स्मॉल एरिया, मतलब ग्राउंड का कोई पार्ट क्या कर रहा है, स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है मैप के अंदर, ठीक है। तो उस मैप को हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटलस मैप और वर्ल्ड मैप एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।